हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेस में। अभी तक जो है यहाँ पे 2 क्लासेज हो चुकी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हुई हैं। और यहाँ पे देखो क्लास कौन कौन सी 2.1 हो चुकी है, 2.2 हो चुकी है। आज जो है ये स्टार्ट होगा 2 पदों वाले रैखिक समीकरण युग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी सवाल बनते ही बनते हैं, तो आराम से आप देखिएगा, ठीक है। और जब आप इसको देखेंगे तो आप जो है अपने आप में जो है बदलाव महसूस करेंगे। आपने 2 क्लासेस देखी होंगी, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। आप ये तीसरी क्लास देंगे, आप अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट देखेंगे। देखो, जो लंबी जर्नी होती है वो धीरे धीरे करके ही बढ़ा जाता है। लगातार जो है बार बार जो है जंप करके पढ़ना है, उसमें मजा नहीं है। धीरे धीरे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़ाने में, ठीक है, धीरे धीरे जो है लर्निंग की तरफ फोकस करने में, तब जो है असली मजा आता है पढ़ाई का, ठीक है। जब आप पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तभी जो है आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, आज चैप्टर ये है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। देखो, इसमें जो है मात्र सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं। आप इसको अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से जो है क्लियर कर पाएंगे। देखो, पहला दिया है, जब रेखाएं L और M एक दूसरे को काटती हैं तो समीकरण 1 और 2 के निकाय अद्वितीय होंगे। मतलब यहाँ पे 2 रेखाओं के बारे में बात की जा रही है। देखो कौन सी रेखा है, मान लो एक L रेखा है, ठीक है, एक जो है L रेखा है, ठीक, और एक जो है M रेखा है। और जब एक दूसरे को काटती है, मान लो एक दूसरे को इसने काटा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। मतलब सीधा सिंपल सी बात है, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पे कट कर रही हैं, मतलब उसका जो है सॉल्यूशन अद्वितीय है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन अद्वितीय है। देखो दूसरा, जब रेखाएं L और M समांतर हों, ठीक, तब कोई हल नहीं होगा। समांतर का मतलब जानते हो, देखो मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है। समांतर का मतलब इनके बीच की जो दूरी है कभी भी बदलेगी नहीं, ठीक, और ना ही ये L और M रेखाएं कभी आपस में मिलेंगी, ठीक, इसका मतलब होता है समांतर। अब जब ये रेखाएं L और M ना ही कहीं पे मिल रही हैं, ना ही कहीं पे काट रही हैं, तो क्या कोई जो है सॉल्यूशन निकलेगा, क्या कोई हल होगा? नहीं होगा। तो वही लिखा है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, तभी उनका एक या एक से अधिक हल जो है मिलते हैं। जब 2 रेखाएं एक जगह काटेंगी तो मतलब एक हल मिलेगा, ठीक। अब जैसे पहले वाले में था कि 2 रेखाएं हैं L और M, एक जगह काट रही हैं, तो मतलब एक अद्वितीय हल मिला, पर्टिकुलर हल। इसके जैसा हल कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। दूसरी जगह मतलब अब जैसे मान लो एक ये है और एक यहाँ पे काट दी, ठीक, तो ये वाला हल अलग अलग होगा, ठीक। जिस हिसाब से पॉइंट पे कट करेगा उसका अलग अलग हल निकलेगा। मान लो कोई इस तरीके से कट किया, इस तरीके से, तो इसका हल अलग होगा, ठीक है, अलग अलग हल होगा, ठीक है। एक जगह कट करेगा, एक ही हल होगा, इसीलिए कहते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। और समांतर में जब 2 रेखाएं एक दूसरे को मिल ही नहीं रही है, काट ही नहीं रही है, ठीक है, तो उनका कोई हल होगा ही नहीं, ठीक। अब देखो तीसरी बात, जब रेखाएं L और M संपाती हो, तो संपाती का मतलब जानते हो, संपाती का मतलब होता है एक रेखा दूसरी रेखा पे रखी हुई है। मान लो ये रेखा है कोई, ठीक, L, ठीक, ये रेखा है L और ये रेखा है M, ठीक है। संपाती का मतलब ये जो है इसी के ऊपर उठा के रख दो, ठीक, ये जो है रेखा, ठीक है, इसी के ऊपर उठा के रख दो ऐसे, ठीक, इसी के ऊपर। रुको फिर से बताते हैं। मान लो ये L है, ठीक, M वाली रेखा इसी के ऊपर उठा के रख दी ऐसे, L वाली रेखा इसी के ऊपर उठा के रख दी, तो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो गई, मतलब मिल गई। अब इसमें से सिर्फ एक ही दिखेगा, मतलब अब इसमें जब हर जगह तो मिले पड़े हैं ये लोग, ठीक है, दोनों रेखाएं हर जगह तो मिली पड़ी हैं, ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है। जहां क्योंकि
दो रेखाएं एक दूसरे मिल ही गई हैं तो हल होंगे, और हल तो तब निकलता है ना जब कहीं पे मिलती हैं। इसमें एक जगह मिली थी इसीलिए एक हल, इसलिए तो एक दूसरे पे मतलब ऐसे मैच कर गई, ठीक है, ऐसे मैच कर गई, मतलब इसमें तो बहुत सारे हल होंगे। और यहाँ पे एक भी मैच नहीं की, मतलब लाइन मिली ही नहीं, समांतर है तो एक भी हल नहीं। समझ में आया? बस इतनी सी ही बात है। अब इसको हम देखेंगे फॉर्मूले के रूप में, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूला जो A1 A2 B1 B2 C1 C2, पहले ये समझ लो होता है। मान लो कोई समीकरण दिया है इस तरीके से, A1x प्लस B1y प्लस C1, एक ये दिया है, ठीक है, बराबर में 0 कर लो। एक दिया है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसको कर लो। तो जब x के साथ में जो गुणांक होता है उसको A1 बोलेंगे, जो y के साथ गुणांक होगा उसको B1 बोलेंगे, और जो अकेला होगा सिंगल उसको C1 बोलेंगे, ठीक। ऐसे दूसरा समीकरण होगा तो अलग अलग करने के लिए A2 इसको बोल दिया, इसको B2 इसको C2, ठीक। अब देखो क्या दिया है, यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 तो निकाय का हल अद्वितीय होगा, ठीक। अद्वितीय का मतलब क्या है, अद्वितीय, ठीक, अद्वितीय, ठीक, बार बार बोल रहे हैं अद्वितीय, ठीक, थोड़ा सा गलत हो गया, देख लो कोई बात नहीं, ठीक। अद्वितीय तो समझ में आया। अद्वितीय का मतलब क्या है, कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है L और दूसरी रेखा है M, ठीक, एक जगह कट करें, ठीक है। अब एक जगह कट कर रही है मतलब अद्वितीय है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में जो है ये बात बैठ जाए। तीन ही फॉर्मूले हैं, तीन ही फॉर्मूले से जो है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और जरूर क्वेश्चन आता है, इस बात में आपको बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए कि इससे क्वेश्चन बनेगा सर जी कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, इससे बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं तीनों का फॉर्मूला लगेगा, तो यही तीनों फॉर्मूले बार बार समझ लोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। अद्वितीय के लिए क्या होगा, A1 अपान A2 B1 अपान B2 पे निकाय अद्वितीय हल होंगे। और जब असंगत है, संगत, ठीक है, संगत, संगत का मतलब मिल रही, ठीक। अब देखो जब अभी आगे और जो है एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो A1 अपान A2, ठीक है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2, अर्थात कोई हल नहीं है। कोई हल के लिए कौन सी कंडीशन बताई थी, मतलब दोनों रेखाएं जो हैं समांतर हैं, ठीक, और समांतर है मतलब असंगत है, कहीं पे जो है कहीं पे मिल ही नहीं रही है, कहीं पे कोई कट ही नहीं रही, तो असंगत तो हो ही जाएगी। फिर देखो ये वाली कंडीशन मतलब तीनों ही बराबर है, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, जब रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती का मतलब इस तरीके से L और M है, ठीक, एक दूसरे को मिला दिया, ठीक है, L के ऊपर ही जो है M भी जो हमने रख दिया, ठीक, L M दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक, तो क्या हो जाएगी, संगत, मिल गई ना, इसीलिए संगत का मतलब अगर सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब कोई हल आ रहा है तो उसको हम संगत बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे भी संगत है, यहाँ पे भी संगत है, ठीक। और असंगत का मतलब कोई जो है हल ही नहीं आ रहा तो असंगत ही कहलाएगा, ठीक। समझ में आया? देखो अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जब देखेंगे तभी जो है समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी जो है आगे आपको समझ में आएगा, ठीक। तीन ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं को जो है अप्लाई करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। एक बार और बता दे रहे हैं कि जब बराबर नहीं होंगे, ठीक, जब ये A1 अपान B2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 मतलब अद्वितीय हल है, मतलब एक जगह कट कर रहा है, ठीक। अब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 मतलब कोई हल नहीं है, असंगत है, ठीक, मतलब ये जो है समांतर रेखाएं हैं, ठीक। और ये सारे बराबर हैं मतलब बहुत सारे हल हैं, ठीक है, इस तरीके से कि मतलब संपाती, ये रेखा उठ के यहाँ पे आ गई, ठीक। अब सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सीधा, तभी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो इस स्लाइड में क्वेश्चन हल्के नहीं है, सारे बहुत ही वजनदार क्वेश्चन हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनकी आने की चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये आते और आएंगे जरूर, ठीक है। देखो सिद्ध करें C का एक ऐसा मान जिसके लिए निकाय, तो
अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल के लिए क्या कंडीशन बताई गई, बताओ जरा। अनेक हल के लिए, अनेक हल तब होता है जब कोई रेखा, जब मान लो कोई ये रेखा है एक एल, ठीक है, और कोई दूसरी रेखा है एम, ठीक, इस तरीके से ये वाली रेखा इसके ऊपर आके बैठ जाए, ठीक, तो मतलब बहुत सारे हल मिलते हैं, ठीक है। तब ये वाली रेखा इसके ऊपर बिठा दो, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे हल मिल जाते हैं, बहुत सारे हल मिल जाते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c, ये कंडीशन थी। मतलब अनेक हल के लिए क्या कंडीशन थी, ये वाली, ठीक। अब जैसे समीकरण है, क्या है, cx प्लस का 3y बराबर का c माइनस का, देखिए समीकरण जैसे ये लिख लिया हमने, cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3, ठीक, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 12x प्लस, ठीक, क्या है, 12x प्लस का cy बराबर c, ठीक। अब तरीका समझ लो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम a1 a2 निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 क्या है, जो x के साथ हो c, और a2 क्या है, जो इस x के साथ है, ठीक है। b1 क्या है, जो इस समीकरण y के साथ है, ठीक। देखो a1 जो x के साथ में, और दूसरी समीकरण में x के साथ जो होगा वो a2 होगा, और पहली समीकरण में, या देखो दूसरा तरीका समझो, ऐसे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। पहली समीकरण हमने पकड़ी, ठीक है, इसका a1 क्या है, जो x के साथ c है, ठीक। b1 क्या है, जो y के साथ है, ठीक। c1 क्या है, ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक, c माइनस 3, ठीक, c माइनस 3, ठीक। अब देखो दूसरे समीकरण में देखना है, a1 क्या है, जो x के साथ है, a1 क्या है, a2 क्या है, जो x के साथ है, b2 क्या है, जो y के साथ है, ठीक। c2 क्या है, जो c के साथ है। पहले हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे, उसके बाद जब हम ये वाला जो तरीका है ना, हर बार करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक, ये फॉर्मूला लिख लो। अब बोला है कि अनेक हल होंगे, ठीक, अनेक हल होंगे मतलब बराबर, सारे बराबर होंगे, ठीक, इनका जो मान होगा बराबर होगा, ठीक। बराबर इसलिए होगा क्योंकि मान लो ये एक रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा आ गई, मतलब संपाती होगी, और यहाँ पे जो है मिल गई, तो इनके जो हल होंगे सब बराबर ही तो हैं, ठीक, वही चीज दिया है, ठीक। a1 का मान कितना है c, a2 का मान कितना दिया है 12, b1 का मान कितना दिया है 3, और b2 का मान कितना दिया है c, ठीक। और हमें क्या निकालना है, सिद्ध कीजिए c का एक ऐसा मान है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। मान रखो c1 क्या है तुम्हारा, c1 है तुम्हारा c माइनस 3, और c2 क्या है c, ठीक। अब जब सारे बराबर होते हैं, दो में से कोई एक ले लो पेयर, ठीक, ये वाला हम ले रहे हैं, इसकी गुणा इधर करा दो, ठीक, इसकी गुणा इधर, c और c की गुणा होगी तो c स्क्वायर हो जाएगा, और 12 3 36 हो जाएगा, ठीक। अब c स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा 6, आसान है, ठीक। देखो ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अनेक हल के लिए क्या होते हैं कि सारे बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं कि ये वाला मान लो जो दो रेखाएं हैं एल और एम एक दूसरे पे मिल जाती हैं, जब मिल जाएंगी तो ऐसे बहुत सारे, जब कहीं पे मिलेगी तो मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब हल मिलेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है अनुपात की तुलना कीजिए और निरूपित रेखाएं एक दूसरे को छेद करके समांतर अथवा समान थी। देखो समांतर के लिए क्या होता है, ये है, ठीक, ये है कंडीशन समांतर के लिए कि कोई रेखा L और M है और दोनों ही समांतर है, मतलब उनके बीच की दूरी समान है, ठीक है, मतलब हल नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन लग जाएगी। संपाती का मतलब क्या होता है भाई, कोई रेखा, संपाती का मतलब है कि जो है एक हल जरूर मिलेगा, एक या एक से अधिक हल मिलेगा, ठीक, तो ये कंडीशन लग जाएगी, ठीक। तो हमें चेक करना है कौन समांतर है कौन संपाती है, ठीक।
तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले पहले जो है a1 a2 b1 b2 ये निकालो। a1 क्या है तुम्हारा 5, b1 क्या है -4, c1 क्या है 8। ठीक, अब देखो a2 क्या है तुम्हारा 7, b2 क्या है तुम्हारा 6 और c2 क्या है -9। ठीक, अब मान रखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो ये तो लिखना ही लिखना है। अब मान रखने के बाद हमें पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है। ठीक, a1 की जगह क्या रखोगे 5, a2 की जगह क्या रखोगे 7 बराबर b1 की जगह -4 और b2 की जगह 6 बराबर c1 की जगह 8 और c2 की जगह ये फॉर्मूला है ऐसे अलग कर। ठीक, और c2 की जगह -1। ठीक, अब ये देखने से ही लग रहा है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब समांतर है। ठीक है, ये वाला जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण हैं, ये कैसे हो गए समांतर। ठीक, ऐसे लिख दो, ये क्या है समांतर। ठीक, कैसे हैं समांतर। ठीक, अब इसकी बारी। ठीक, देख लो इसकी बारी। इसमें भी a1 a2 b1 b2 ये सारी चीज निकालना है। ठीक, फॉर्मूले लिखते रहना, बार बार फॉर्मूले लिखोगे तो याद भी हो जाएंगे। ठीक, ये फॉर्मूला हम हटा रहे हैं। ठीक, पहले क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी चीजें निकालनी है। a1 कैसे निकालेंगे जो x के साथ होता है। ठीक, 9, b1 जो y के साथ होगा 3, c1 जो अकेला होता है। ठीक, अब इसकी बारी, तो बॉक्स में बंद कर लो। ठीक, ठीक, दूसरा देख लो a2 कितना है तुम्हारा 18, b2 कितना है 6। ठीक, c2 कितना है तुम्हारा 24। ठीक, छोटा लग रहा है क्या, चलो अब बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक, देखो क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक, ये हर बार लिखेंगे। अब इसमें मान रख दो a1 का मान कितना है 9 और a2 का मान कितना है 18 बराबर b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना है 12, c2 का मान कितना है 24। ठीक, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक, अब क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब सारे बराबर हैं मतलब संपाती भी हैं, सारे बराबर हैं संपाती है। ठीक है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे मिल गई है आके, मतलब बहुत सारे हल है, अनंत हल है। ठीक, समझ में आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बस 3 ही फॉर्मूले हैं, बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज ये हो जाते हैं समांती क्या है समांतर क्या है। ठीक, तो इसीलिए हमने पहले ही तुमको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे और भी समझाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो बार बार समझाते जाएंगे। ठीक, अब दिया है अनुपातों की तुलना कीजिए, रैखिक समीकरण यूं के संगत है या असंगत। ठीक, संगत का मतलब जानते हो क्या, कि मतलब उसका हल है कि नहीं है, और हल आने की 2 ही कंडीशन थी, या फिर वो कहीं एक जगह कट जाए। हल आने की कंडीशन क्या थी, कोई रेखा है, 2 रेखाएं हैं L और M, एक जगह कट जाए, या 2 रेखाएं जैसे L है और दूसरी रेखा भी M इसी पे आके मिल जाए। ठीक, तो इसमें अनंत है। ठीक, इसको बोलते हैं संगत। असंगत का मतलब एक भी हल नहीं है, उसके लिए क्या होता है रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, समांतर होती है। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक, a1 a2 b1 b2 ये सब निकालो। a1 क्या है 3, b1 क्या है 2 और c1 क्या है 5। ठीक, अब देखो a2 कितना है 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है 7। ठीक, फॉर्मूला रखो इसमें, देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक, ये चीज तो है। अब हम क्या करेंगे
इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये हर बार लिखना पड़ेगा। वैल्यू पुट करो इसमें, a की जगह a1 की जगह 3, a2 की जगह 2 बराबर b1 की जगह 2 और b2 की जगह -3 बराबर c1 की जगह कितना रखोगे 5 और c2 की जगह 7। तो देखो इसमें बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, ठीक, कोई भी बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है, असंगत याद रखोगे। असंगत का मतलब रेखाएं समांतर है, L और M, ठीक, L और M समांतर है, समांतर है तो मतलब कोई हल नहीं है, इसीलिए असंगत है, अलग अलग, ठीक। अब दूसरा देख लो, ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे ये है, ठीक, इसमें भी निकालो a1 कितना है, a1 कितना है 3/2, a2 कितना, b1 कितना है, b1 कितना है 5/3 और c1 कितना है, c1 है 7, ठीक। अब देखो a2 कितना है 9, b2 कितना है -10 और c2 कितना है 14, ठीक। देखो पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, तभी आप मेहनत करना अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मेहनत जब आप अच्छे से कर पाएंगे तभी आप सफल होंगे, ठीक है। और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। एक बार हाई स्कूल में मेहनत वाली आदत आ गई तो इंटर में भी अच्छा कर पाएंगे और फिर आगे ग्रेजुएशन जो भी आप करेंगे उस सब हर फील्ड में आप अच्छा करेंगे, ठीक। तो इसीलिए मेहनत की जो कड़ी है, मतलब एक सीढ़ी है, वो हाई स्कूल से शुरू करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो हमने ये दो समीकरण थे और इसमें जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये निकाले। देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक। इसे मान रखो a1 का मान कितना है 3/2, a2 का मान कितना है, देखो अलग अलग मान है, इनको कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, अलग अलग मान है, ठीक है। a2 कितना है 9, ठीक, बराबर b1 कितना है 5/3, ठीक, और b2 कितना है -10 बराबर, ठीक, c1 कितना है 7, ठीक, और c2 कितना है, ठीक। जो कट रहा है उसको काटो, ठीक, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक। देखो ये 3 जो है इससे गुणा कर जाएगा, ऊपर क्या है 1 और नीचे कितना 3 दूना 6 बराबर, इसकी गुणा इससे हो जाएगी और माइनस लगाएगा तो माइनस का 1/6 बराबर 1/2। देखो तो तीनों ही बराबर नहीं है, ठीक। जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, मतलब वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर है मतलब एक भी हल नहीं है, ठीक, समझ में आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी पता करना है संगत है कि असंगत है। संगत का मतलब क्या होता है कि एक हल या एक हल आए या फिर अनेक हल आए, ठीक है। असंगत का मतलब एक भी हल ना आए, और एक भी हल ना आने की कहानी कब शुरू होती है, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक। तो देखो पहले निकालो a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है 5, ठीक, a2 कितना है 2, ठीक, b2 कितना है माइनस कर दिया और c2 कितना है 7, ठीक। ये रख लिए अलग अलग, ठीक, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक। अब देखो मान रखो, ठीक, मान रखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक। a1 का मान कितना है, a1 का मान देखो रखा है 3, a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है -3
बराबर C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 7। देखो कोई भी मान बराबर नहीं है, ठीक, कोई भी मान बराबर नहीं, मतलब ये असंगत है। क्या हो जाएगा असंगत, ठीक, क्या हो जाएगा असंगत, ठीक। देखो इसका जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक, पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। और हम बार बार कह रहे हैं जब भी आपकी क्लास हो, ठीक, आप कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, साथ साथ में उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब देखो A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/2, 5/3 और C1 बराबर 7। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन क्या भाई, जरा देखते हैं पीछे। हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको एक बार खुद से करना, ये होमवर्क में है तुम्हारा, ठीक, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको जो है खुद से करना, ठीक। पर इसमें भी ये तो हमने निकाल ही दिया, E2 B2 और C2 निकाल देना, मान रखना, और अगर बराबर होंगे तो जो है असंगत हो जाएंगे, अगर कोई भी बराबर नहीं, अगर बराबर होंगे तो संगत हो जाएंगे, ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो असंगत हो जाएंगे, ठीक। देखो दूसरा एक और क्वेश्चन है, ठीक, ये भी होमवर्क में दिया जाए क्या, ये होमवर्क में कर लेना, ठीक, ये भी होमवर्क में, ठीक। असली होमवर्क तो यही है कि पिछले वाला क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया था, ठीक। अब ये देखो ये भी है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिया है ये संगत है या असंगत है, ठीक, संगत है या असंगत। तो संगत के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं होंगे B1/B2, ठीक। और असंगत की कंडीशन क्या होगी, सारे बराबर होने चाहिए, ठीक। ठीक, ये चीज समझ में आई। और सारे बराबर कब होते हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक, इस तरीके से L और M। और संगत कब होगी, या दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे कट करें, ठीक है, L और M, या फिर एक दूसरे ऐसे मिल जाए, ठीक। अब देखो पहले निकालो, A1 कितना है, x के साथ कुछ नहीं होता लेकिन 1 हमेशा होता है, ठीक। B1 क्या है 1, ठीक। C1 क्या है 5, ठीक। A2 क्या है 2, B2 क्या है 2 और C2 क्या है 10, ठीक। C2 क्या है 10, मान रखो, ठीक, मान रखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक। A1 का मान कितना है 1, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान 1 और B2 का मान 2 बराबर C1 का मान 5 है और C2 का मान 10, ठीक। C2 का मान 10, C1 का मान 5 रखो, 5 कम 5 5 दूना 10। देखो सारे बराबर हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सारे बराबर हैं, तो कंडीशन क्या होती है इसमें, देखो असंगत की, ठीक है, समझ में आया। ये वाला देख लो, ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लो, अरे ये क्वेश्चन भी चलो छोड़ो, क्वेश्चन भी हट गया है, ठीक है, तो ये तुम लोग बच गए, ये क्वेश्चन तुम्हारा कम हो गया, ठीक। देखो देखो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक, एक क्वेश्चन हटा और दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है। देखो क्या है, संगत है कि असंगत है, कंडीशन बताई थी ना हमने, संगत असंगत की, तो हम एक क्वेश्चन, इसका एक ही क्वेश्चन ही है, ठीक है, लोग कर लो, इसमें क्या है, हमें लगा दो क्वेश्चन है तो हम एक करा देते, एक होमवर्क में देते, लेकिन एक ही है तो हम ही कर देते, ठीक। A1 कितना है 4, B1 कितना है -5, ठीक। A1 क्या है 4, y के साथ क्या है -5 और C1 क्या है -12, ठीक। अब देखो B1 क्या है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यही तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे समीकरण जो है थोड़ा सा आगे पीछे है, तो ऐसा करना है कि x को इधर ले आओ, x को इधर लाओगे तो -8x हो जाएगा और प्लस का 10y हो जाएगा और प्लस का 20 और उधर हो जाएगा 0। अब माइनस कॉमन ले लो सभी से, ठीक है। अब जो है
माइनस कॉमन ले लो सभी से, माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 8x, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 10y, ठीक, और ये भी माइनस का 20 बराबर का 0, ठीक। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी जो है माइनस आ जाएगा, फिर से देखो माइनस कॉमन लिया हमने तो क्या आ जाएगा 8x माइनस का 10y माइनस का, ठीक है, ये चीज समझ में आई। माइनस 0 से गुणा कर जाएगा तो बचेगा यही तुम्हारा 8x माइनस का 10y माइनस का 20, समझ में। अब इसका भी निकालो, a1 कितना है, a1 कितना है 8, b1 कितना है माइनस का 10, और नहीं ये तो a2 b2 है ना, ये तो भाई a2 b2 दूसरा समीकरण है, a2 b2 और c2 माइनस का 10, ठीक। सर में अब देखो रखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये चीज अब मान रखो a1 की जगह 4 रखोगे, b2 की जगह पे a2 की जगह पे 8 बराबर b1 की जगह माइनस का 5 और b2 की जगह माइनस का 10 बराबर c1 की जगह माइनस का 12 और c2 की जगह पे माइनस का 20, ठीक। अब देखो कट करो, ये तो माइनस कट रहा है, ये भी माइनस कट रहा है, ठीक। 4 है 3 4, 4 3 8, 5 3 5, 5 3 10, और ये देखो 4 जगह पर 4 3 12, 4 5 20, ठीक। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 3/5, ठीक। तो ये कंडीशन कब आती है बताओ जरा, ये कंडीशन कब है असंगत की, ठीक, असंगत की, एक इसमें जो है बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा असंगत, ठीक। दूसरा देखो लिखा है ये समीकरण दिया गया है और अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होगी बताओ जरा, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होगी, अद्वितीय हल भाई बताया है पहले ही, ठीक, L और M दो रेखाएं जो है एक जगह कट करेंगी, ठीक। तो देखो और जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है a1 अपॉन b1 बराबर नहीं है a2 अपॉन b2 के, ठीक। देखो a1 क्या है तुम्हारा 2, b1 क्या है k, c1 क्या है 1, ठीक। a2 क्या है 3, b2 क्या है माइनस का 5 और c2 क्या है 7, ठीक। ये चीज समझ में। अब मान रखो इसमें, ठीक, a1 अपॉन a2, ठीक, मान रखो अच्छे से, a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, a1 का मान कितना है 2 और इसका मान 3 बराबर इसका k और इसका माइनस का 5 बराबर c1। देखो जब उसने अद्वितीय बोल दिया तो बस 2 ही मान लो, ठीक है, 2 ही मान लो, ठीक। और ये भी क्या करना है बराबर नहीं है, गुणा करा दो, इसकी गुणा इधर करा दो तो 5 दूनी 10 माइनस 10/3 बराबर नहीं है, तो k का मान यही आ जाएगा, ठीक। अद्वितीय समझ में आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो अब जैसे दिया है यदि समीकरण के निकाय कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका मतलब दो रेखाएं समांतर होंगी, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब क्या कंडीशन होती है कि सारे बराबर होते हैं, क्या होते हैं सारे जो है बराबर होते हैं, ठीक। अब मान रखो पहले ए बी सी तो निकालो, ठीक, a1 कितना है k है, ठीक, और b1 कितना है माइनस का 5 है, ठीक, और c1 कितना है 2, ठीक, a2 कितना है ये 6 और b2 कितना है ये वाला 2, ठीक, और c2 कितना है 7, ठीक।
मान रखो इसमें, इसी यहीं पर रख दो, ठीक है। और हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो मान रखो a की वैल्यू a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 6 है, बराबर b1 की वैल्यू -5 है और b2 की वैल्यू जो है 2 है, ठीक। बस इतने से ही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 की गुणा इधर हो जाएगी, तो k बराबर क्या हो जाएगा -15। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। दूसरा देखो, यह है k के किस मान के लिए रैखिक गुण अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए क्या बताया था? अनंत हल के लिए क्या बताया था कि अनंत हल के लिए जो है तुम्हारे ये रेखा है, जैसे मान लो L और ये रेखा है M, ठीक। ये एक के ऊपर एक कोलैप्स कर जाएगी, मतलब मिल जाएगी, ठीक। तो जब मिल जाएंगी तो इस तरीके से मान लो L भी है, इसी के ऊपर आके जो है M भी मिल जाए, ठीक है, M भी मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे हल मिलेंगे, ठीक। जहाँ देखो वहाँ, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, बहुत सारे हल मिलेंगे, अनंत होंगे। और इसकी कंडीशन क्या थी? अब मान लो कोलैप्स नहीं तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे ना, एक के ऊपर एक निकलेंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक जो है रेखा मिल गई, तो मतलब बहुत सारे जो है सॉल्यूशन निकलेंगे इस तरीके से, ठीक। अब बोला अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होती है कंडीशन? अनंत हल के लिए क्या होती है, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक। ये होती है कंडीशन। तो पहले a और b के साथ निकालो, ठीक। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 4, ठीक। a2 कितना है k + 2, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 2k + 4, ठीक। अब इसमें मान रख दो, ठीक, इसमें मान रखो कि आंसर आएगा सीधा, ठीक। इसमें मान रखो, एक बार और लिख लो, ठीक है, चलो एक बार और लिख लो, जितनी बार तुम लिखोगे उतना ही अच्छा कर पाओगे, ठीक। जितनी बार लिखोगे तुम उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैथ की यही तो खूबी होती है, ठीक है, कि जितना उसको जो है टाइम दोगे उतनी तुम्हें आती जाएगी। जिसने सबसे ज्यादा रजिस्टर भरे उसकी मैथ सबसे ज्यादा अच्छी, ठीक। समझ में? ये फॉर्मूला a1 की जगह कितना है, a1 की जगह कितना रखोगे तुम, b1 b2 की जगह कितना रखोगे k + बराबर b1 की जगह क्या रखोगे 3 और b2 की जगह क्या रखोगे 6 बराबर c1 की जगह क्या रखोगे 4 और c2 की जगह 2k + 4, ठीक। हमें सिर्फ k का मान ही निकालना है ना, k का मान निकालना है, तो k का मान हम बस ये दो समीकरण, ये दो पेयर ले लें, इससे मान निकल आएगा। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 गुना 6, अब 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, ठीक, इधर से, तो 2 दूनी 4 और k की गुणा इधर 1 से हो जाएगी, तो क्या आएगा k + 2 और 2 इधर आएगा, 2 जो है तुम्हारा इधर आएगा, तो 4 - 2 बराबर k, तो k का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक। समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब a1 b1 और c1 कैसे निकालते हैं, ठीक। इसमें अनंत हल के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जब अनंत हल होंगे तो मतलब ये ऐसा समीकरण बनता है, ठीक है। जब एक रेखा दूसरे पे जो है मिल जाती है तो मतलब बहुत सारे जो है हल मिलते हैं। है क्वेश्चन में, ठीक, कि किस हल, कोई हल है कि नहीं है, ठीक है, अनेक हल है या अद्वितीय हल है, ठीक। तो कोई हल नहीं है, ठीक, कोई हल नहीं है मतलब रेखा मिल नहीं रही, मतलब समांतर है, उसकी कंडीशन क्या होती है, कोई हल के लिए नहीं, ठीक। कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक, c1/c2, ठीक। अब देखो अनेक हल के लिए क्या होगा कि सारे बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक। अद्वितीय हल के लिए ये दोनों, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, लिख लो थोड़ा सा है, ठीक। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक। तो ये समीकरण दे दिए और चेक करना है
कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अनेक हल है। ठीक, कंडीशन हमने बता दी। देखो पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ठीक, 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, अब देखो a1 कितना है 8, b1 कितना है माइनस 3, c1 कितना है माइनस, a2 कितना है 3, ठीक, b2 कितना है माइनस का 9 और c2 कितना है माइनस का। ठीक, a1 ये x के साथ और b1 ये वाला देखो जब भी निकालते हैं इससे a1 b1 और c1 निकाल लिया, इससे a2 b2 और c2 निकाल लिया। अब समीकरण में रख लो। ठीक, समीकरण क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक, a1 की जगह रख दो 1, a2 की जगह रख दो तुम्हारा 3 बराबर b1 की जगह रख दो माइनस का 3 और b2 की जगह रखोगे माइनस का 9 बराबर c1 की जगह क्या रखोगे माइनस का 3 और c2 की जगह क्या रखोगे, c2 भाई क्या है माइनस का 2। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस ये माइनस, 3 एकदम 3 3 या 9। तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2। ठीक, तो ऐसी कंडीशन कहाँ आ जाती है, ऐसी कंडीशन इसमें आ जाती है, मतलब इसका कोई हल नहीं है, मतलब दोनों रेखाएं जो है समांतर है। समझ में आया। अब दूसरा चेक करते हैं। ठीक, 2025 में आया है, इससे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसमें देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर 20। ठीक, क्या है 3x माइनस का 5y बराबर का 20। ठीक, 6x माइनस 10y बराबर 40। 6x माइनस का 10y बराबर का 40, यही है, देख लो एक बार फिर से। 6x माइनस 10y बराबर 40। ठीक, अब इसका a1 और b1 ये सारी चीजें निकालो। ठीक, बार बार करोगे याद हो जाएगा। ठीक, a1 कितना है 3, b1 कितना है माइनस का 5 और c1 कितना है 20। ठीक, a2 कितना है 6, हमने इससे निकाल लिए a1 b1 c1 और इससे निकालेंगे a2 b2 c2। ठीक, तो इससे निकालो b2 कितना है माइनस का 10, c2 कितना है 40। ठीक, मान रखो। ठीक, मान रखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ऐसे रख लेंगे। अब सीधा मान पुट करते जाओ, a1 की जगह 3 और a2 की जगह क्या आ जाएगा, a2 की जगह 6 बराबर b1 की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 5 और b2 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 10 बराबर c1 की जगह क्या आ जाएगा 20 और c2 की जगह क्या आ जाएगा 40। ठीक, 3 एकम 3 3 दूना 6, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 10, 20 एकम 20 20 दूना 40, मतलब सारे बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अनंत हल होंगे। सारे बराबर हैं मतलब अनंत हल होंगे, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, सारे हल मतलब सारे बराबर हैं तो मतलब अनंत हल होंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन इसका रह गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन रह गया, 2x प्लस का y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5। ठीक, 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक, इसमें भी वही करना है। ठीक, a1 कितना है 2, a2 कितना है 1, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। a1 b1 c1 इसी से निकालना है। a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है 5। ठीक, a2 कितना है 3, इससे निकाल रहे हैं। ठीक है, और b2 कितना है जो इसके साथ है 2। ठीक, और c2 कितना है, c2 कितना है, c2 कितना है 5। ठीक, मान रख लो, मान जो है बार बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ में यही तो है कि एक बार जो है तुमने बार बार लिखना सीख लिया तो वो तुम्हें याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
A1 की जगह 2 रखो, A2 की जगह पे क्या रखोगे 3 बराबर, B1 की जगह 1 रखोगे और B2 की जगह क्या रखोगे 2 बराबर, C1 की जगह क्या रखोगे 5 और C2 की जगह क्या रखोगे 5। तो देखने से ही लग रहा है कोई बराबर नहीं है, ठीक, ना ये बराबर है ना ये बराबर है, ठीक है। जब बराबर नहीं होता है तो क्या कंडीशन आती है बताओ जरा, जब बराबर नहीं होता है तो क्या कंडीशन आती है कि एक भी हल नहीं है, ठीक है, एक भी हल नहीं है या कई हल होंगे। बताओ भाई, तुम लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, जब बराबर नहीं है, ठीक है, जब ये बराबर इसके नहीं है, ठीक है, मतलब एक हल है, ये इसके बराबर है नहीं है, तो मतलब तब भी जो है एक हल होगा। तो इसका जो है एक आंसर तुम्हारा ये वाला बन जाएगा। देखो इसमें जो दिया गया है, देखो जैसे लिखा है कोई हल के लिए क्या नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक, और अद्वितीय हल होते हैं तो ये दो बराबर नहीं होते, मतलब कोई हल नहीं के लिए दो तो बराबर होने चाहिए, और उसमें तो तीनों ही बराबर नहीं, मतलब ये भी बराबर नहीं, ठीक, तो उसमें क्या आ जाएगा एक हल है, ठीक, एक हल है, इसमें क्या हो जाएगा एक हल, एक हल, ठीक। इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, देखो तीनों कंडीशन लिख दे फिर कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएगी। देखो ये कंडीशन किसमें होती है, जब अनेक हल होते हैं, तो अनेक हल होने के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, नहीं है तो ये वाली कंडीशन खत्म। दूसरी होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ठीक, C1/C2। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन है कि मतलब बराबर होने चाहिए, कैसे बराबर है, नहीं है बराबर, तो एक ही कंडीशन बची ना ये वाली, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक, तो क्या हो जाएगा एक हल, ठीक, समझ में आया। देखो क्वेश्चन देखो दूसरा, ये देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्या लिखा है, ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक, अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, तो यही पे बताया जा रहे हैं, इतने ही स्पेस में आ जाएगा, ठीक। A1 की वैल्यू कितनी है जो x के साथ 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और C1 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक। अब देखो B2 की वैल्यू A2 की वैल्यू कितनी है जो x के साथ है, x के साथ a माइनस बी है, तो A2 कितना आ जाएगा a माइनस बी, B2 कितना आ जाएगा a प्लस बी, C2 देखो कितना है C2, क्या है C2 ये है 3a प्लस बी माइनस 2, क्या है 3a प्लस का 2 नहीं 3a प्लस का b, 3a प्लस का b माइनस का 2, मान रख लो क्या निकालना है, अनेक हल है मतलब सारे बराबर होंगे, ठीक, सारे बराबर होंगे, तो यहीं पे कर लो। देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1 का मान रख लो क्या है 2, A2 का मान कितना है a माइनस बी बराबर B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है a प्लस बी बराबर, ठीक, और C1 का मान कितना है 7 और C2 का मान कितना है 3a प्लस का b माइनस का। देखो ये क्वेश्चन अब काफी बड़ा बन गया क्योंकि इसमें दो दो पेयर लेंगे, इसका पेयर लेंगे a प्लस बी मतलब एक समीकरण बनेगा उसको हल करेंगे, और इन दोनों को फिर पेयर लेंगे, इन दोनों का पेयर लेंगे और हल करेंगे, एक समीकरण बनेगा। जब दोनों समीकरण को हल करोगे तब जो है आंसर a और b आएगा। तो देखो इसको करते हैं 2/a माइनस बी 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी, क्या था 7/3a प्लस बी माइनस 2, 7/3a प्लस बी माइनस का 2, ठीक। अब देखो पहले इन दो जोड़ों को ले पेड़ को लेंगे और तिरछी उड़ा कर
ठीक, 2 की ए से होगी तो क्या हो जाएगा 2a प्लस का 2b बराबर 3 की इससे होगी तो 3a माइनस का 3b। ठीक, b को इधर ले आओ, ठीक, और a को उधर ले लो। b को इधर लाओगे तो 2b प्लस का 3b बराबर 3a माइनस का 2a। कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5b बराबर ये कितना हो जाएगा a। ठीक, मतलब b बराबर क्या आ जाएगा a/5। ठीक, एक ये समीकरण बन गया। अब इन दोनों को पकड़ो, ठीक, इन दोनों को ले लो। क्या है 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक, तिरछी गुणा बनाओ, 3 किया 9a प्लस का 3b माइनस का 6 बराबर 7a प्लस का 7b। ठीक, ये दोनों इधर ही ले आओ। ठीक है, 9a प्लस का 3b इधर लाओगे माइनस का 7a हो जाएगा, माइनस का 7b हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर का 0। ठीक, 9a से 7a घटाओगे तो 2a बचेगा और इसको जब इससे घटाओगे तो माइनस का 4b बचेगा और प्लस का 6 बराबर 0। ठीक, अब हम b बराबर a/5 यहाँ रख देंगे। ठीक, यहाँ पे रखें। ठीक, b का मान क्या है 2a माइनस 4 गुणे a/5 प्लस का 6 बराबर का 0। ठीक, इसके नीचे एक मान लो। ठीक, और 6 को उधर भेजो। पहले देखो तिरछी गुणा क्या हो जाएगा 10a माइनस का 4a/5 बराबर 6 उधर जाएगा माइनस का 6। ठीक, काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे 10a में से घटा भी दो थोड़ा सा, क्या बचेगा यहाँ पे 6a क्या बचेगा 6a/5 बराबर माइनस का 6। यहीं पे कर दे क्या 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 6 कम 6 5 की a से गुणा करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, बटे 5। ठीक, 5 की इधर गुणा करेंगे तो a बराबर माइनस का 5। ठीक, समझ में आया। देखो 6 से 6 हमने काट दिया और 5 की इधर गुणा करा दी तो यही आया। अब a का मान आ गया ना, a का मान यहाँ रख दो, b बराबर क्या है a/5 और ये यहाँ पे मान रख दो तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5/5। 5 से 5 काट दो, b का मान कितना आ गया माइनस का 1। बताओ समझ में आया। ठीक, और a का मान कितना आएगा, a का मान ये आ गया। ठीक जी, ठीक, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, हल्का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये काफी देखो यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक, ये कंडीशन लगाई कि मतलब कोई हल नहीं है, उसके बाद 2 समीकरण बनाए और a और b का मान निकाला। ठीक, अब देखो के किस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो के मान के लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये तुम्हारा SW में दे दे कि यहीं करा दें, बोलो SW में दे रहे हैं। ठीक है, HW में ये क्वेश्चन है, बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन दिया है। अगर तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसका हम सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार फिर से हम लोग पूरा देख लेते हैं कि कहीं पे जो है कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ये जो थ्योरी वाली जो क्लास है ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, देख लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक, उसके बाद है ये पहला क्वेश्चन, ये देखो, उसके बाद ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये देख लो ये बात। ठीक, समांतर की ये कंडीशन हाँ ठीक है, पर ये दोनों भी तो बराबर नहीं है भाई, ये दोनों भी बराबर नहीं है तो इसमें समांतर नहीं होंगी ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ये गलती थोड़ी सी है। अच्छा, ये समांतर इसके लिए लिखा होगा। ठीक है, रुक जाओ, देखो इसमें क्या है तीनों बराबर नहीं है। ठीक, और क्या पूछा था समपाती है कि नहीं है। ठीक, तो ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक,
ये क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये कंडीशन इसमें लग जाएगी। ठीक, तो आज की जो क्लास तुम लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, ये आज की क्लास थी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है। ठीक, इसमें जो है बच्चों से गलती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको याद नहीं होता है, इसीलिए हमने जो है शुरुआत के 8-10 मिनट सिर्फ ये बताने में लगा दिया कि कैसे जो है हम पहचानेंगे संपाती है कि असंपाती है। ठीक है, कौन जो है अनेक हल है, कब एक हल होगा, ठीक, कब कोई एक भी हल ना निकले, इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ करिएगा, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ कंपटीशन करेंगे तो आपका लेवल भी अच्छा बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसके बाद भी ये क्लास आएगी और इसका जो PDF होगा वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप जो है क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।